नमस्कार दोस्तों। आज ऑलमोस्ट एक हफ्ता 10 दिन के बाद दोबारा से इकट्ठे हम लोग शो कर रहे हैं मंजरी जी के साथ, क्योंकि मुद्दा कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। मुद्दा है हमारा हमारा बोल रहा हूँ विवेक रामास्वामी, जो कि बोलते थे कि शायद अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। उसके बाद उसे बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट एक पोर्टफोलियो दिया गया कि जितना गंद है गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि व्हाइट एलिफेंट बैठे हैं, इनको बाहर निकालना है। व्हाइट एलिफेंट को ढूंढकर बाहर निकालने से अभी टाइम शुरू ही हुआ था कि विवेक रामास्वामी को ही बाहर निकाल दिया गया। ऐसा लगता है कि व्हाइट एलिफेंट विवेक रामास्वामी बन गए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि विवेक रामास्वामी को अभी तो गेम शुरू हुई है, 2-3 दिन में बाहर निकाल दिया। क्या ये हिंदू फोबिया है या कुछ और बड़ा गेम है जो खेली जा रही है, या इलॉन मस्क गंद डालने की अब एक नई मुहिम शुरू करने वाला है? मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए मंजरी जी, विवेक। आई हाँ, एम रियली हैप्पी कि आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर अगेन डूइंग अ शो। और ये ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर डीप एनालिसिस चाहिए कि आज डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर रहे हैं, इलॉन मस्क क्या कर रहा है, और विवेक रामास्वामी का, हमारे रामास्वामी का होगा क्या? क्या उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया क्या? नए सिरे से शुरू हो रहा है। इस बार बहुत बड़ी पैकिंग है उनके पास। देखिए, विवेक रामास्वामी को पहले इलॉन मस्क के अंडर, मतलब एक तरीके से नंबर 2 बना के डोजे में रखा गया था। फिर उनको वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद की घटनाएं देखिए। पहले मुझे भी लगा था हिंदू फोबिया है, ये वो है। इलॉन मस्क को अचानक जो है उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो गया। शोर मचा, टिकटॉक लेंगे। अब टिकटॉक कौन ले रहा है? गूगल। सो एलॉन मस्क नहीं ले रहे हैं। एलॉन मस्क को चाइनीज मस्क भी कह सकते हैं, हाँ। क्योंकि वो जो है सारी चीजें उनकी चाइना से रिलेटेड हो। चाइना का ऐप अगर एलॉन मस्क ले लेगा तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, चाइना को अलग कर दिया। उसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ओके, तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्होंने क्या किया कि ये $500 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट था, ये ओपन एआई को दे दिया। ठीक है। अब आप थोड़ा सा ये देखिए कि ये आ, ये देने के बाद क्या अंतर आया। एलॉन मस्क की पावर कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों में है। तो वो जो पावर उनके पास आ रही थी उसको दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया। जितने भी दरिया एलॉन मस्क की तरफ जा रहे थे उनका मुंह मोड़ दिया गया। वो कहीं फ्लो और फ्लो होकर के जा रहे। एलॉन मस्क ने इधर गलती क्या की थी कि उसके स्टारलिंक के डिवाइसेस जो है ड्रग्स के पैकेट्स के साथ पकड़े गए और भारत के पास पकड़ गए। हम लोगों को ये बात मालूम है, आपकी बात ट्रम्प सरकार के नारे से पहली बार ट्रम्प आए थे। मोदी जी ने मेडिसन स्क्वायर में उनका प्रचार किया था, तो वो दोस्ती आप वहां से देख रहे हैं। और अब वो काफी पुरानी हो गई है। तो अब इस चीज को हमको ध्यान में लेना चाहिए कि ट्रम्प जो है नेचुरली फेवर किसको करेंगे? मोदी जी को। मोदी जी के राज में ड्रग्स के 5,500 किलो के पैकेज में स्टारलिंक के डिवाइसेस मिलेंगे तो एलॉन मस्क अमेरिका में भी सुरक्षित नहीं रहेगा, और वो असुरक्षित हो गया। अब तब से जो है ट्रम्प वर्सेस मस्क हम लोग देख रहे हैं। वो एलॉन मस्क जो लगभग डांस कर रहा था ट्रम्प के इनॉग्रेशन पे, अब सोच रहा वो मैंने क्या कर दिया। ओके। तो अब वो भाई साहब का जो है पैकेजिंग उनकी पूरी हो रही है। विवेक रामास्वामी का क्या होगा अगर डॉजे में विवेक रामास्वामी एलॉन मस्क का नंबर 2 बन के रहता? तो एलॉन मस्क डूबता और विवेक रामास्वामी उसके साथ डूबता। ठीक है। लेकिन हिंदू फोबिया दिखा करके विवेक रामास्वामी को अलग कर लिया गया। अब जैसे ही विवेक रामास्वामी अलग हुए, मस्क की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा कि अब तो जो हूं वो मैं हूं, दूसरा कोई नहीं गाना गा रहा होगा। तो अब विवेक रामास्वामी को, जैसा कि हम दिखा रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि ओहायो का गवर्नर बनाने का फैसला कर लिया। फैसला कर लिया। हाँ जी। ठीक है। अब ओहायो का ही गवर्नर क्यों बनाना है? तो
इसको हम पीछे की एक न्यूज से वो करते हैं। ओहायो का एक ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था। ओहायो कम्युनिटी को केमिकल के एक्सप्लोजन के बाद लौटने के लिए अलाउ किया गया। टॉक्सिक टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम ओहायो ट्रेन डिरेलमेंट लिंगर्ड इन बिल्डिंग्स फॉर मंथ्स। और ये अमेरिकन न्यूज ही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रेल रोड कार फोर्स्ड इवैक्यूएशन वहां पर हुए थे। और उसके बाद वो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करा लिया था। और उस पूरे एरिया को इन लोगों ने आ, अब वापस भेज रहे हैं। कब ये ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था? 23 में। अब 2025 में वो लोग अगर वापस जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कौन सी चीजें होंगी। इतने ज्यादा ओहायो में जो इनकी फैक्ट्री थी, जो आर्टिलरीज वगैरह, इसकी गन पाउडर वगैरह, इन सब चीजों में डील करती थी। इन सब फैक्ट्रीज में कुछ तो ऐसा काम चल रहा था जो ठीक नहीं था। तो विवेक रामास्वामी इस ओहायो के गवर्नर बनाए जाएंगे, इस घपले घोटाले को डील करेंगे। बहुत बार आपने सुना होगा डर्टी बॉम्ब के लिए रशिया ने कंप्लेन किया है कि हमारे यहाँ यूक्रेन डर्टी बॉम्ब्स यूज कर रहा है। छोटा सा बता देती हूँ। डर्टी बॉम्ब का मतलब है उसमें न्यूक्लियर आर्सेनल है, पर जो अगर आपने कहा है कि 1 किलो होना चाहिए तो वो 500-600 ग्राम है। अब 500-600 ग्राम कम नहीं होता, लेकिन 1 किलो होने पे वो न्यूक्लियर बॉम्ब की कैटेगरी में आता है। 500-600 ग्राम भी जब होता तो नुकसान तो वही पहुंचाता है, क्योंकि केमिकल तो केमिकल है, वो जो उसकी प्रॉपर्टी है वही रहेगी। तो इस चीज को यूज कर रहा था कि टीएनटी के साथ या किसी और गन पाउडर के साथ थोड़ा सा न्यूक्लियर वेस्ट मिला दिया और उसको जाके फोड़ दिया। तो वो आपने ये नहीं कहा कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ या न्यूक्लियर अटैक हुआ, लेकिन हुआ कुछ वैसा ही। तो इस तरह के बॉम्ब यूक्रेन रशिया में यूज कर रहा था और इस चीज की कंप्लेन रशिया कर रहा था। अब जानने वाली यहाँ पे थोड़ा सा डिटोर लूंगी। बात ये है, ऐसा नहीं है रशिया के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है नहीं, बट रशिया हम्म। ने जिस तरीके से अपने ऊपर रेस्ट्रेन किया है वो रिमार्केबल है। जिस रशिया को शुरू से अमेरिका एक विलेन की तरह दिखा रहा है और जिससे लड़के जीत के खुद हीरो बन रहा है, यहाँ केस अलग है। एक्चुअली में हीरो रशिया है, विलेन अमेरिका। तो ये सारी चीजें कर रहे थे ये लोग। ट्रम्प का उद्देश्य क्या है? यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है उसका पटाक्षेप बंद करो। तो अगर अमेरिका के ओहायो स्टेट से ऐसी कोई चीजें वहां पर गई हैं तो ट्रम्प उसके ऊपर भी रोक लगा इंक्वायरी रहा है। बैठाएंगे, रोक लगाएंगे। अब ट्रम्प ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिल में आएगा। देखिए, जब ट्रम्प इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय कितनी बार ट्रम्प के ऊपर अटैक हुआ। हम्म। और ऐसा नहीं कि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं तो उनके ऊपर अटैक नहीं हो सकता। अमेरिका में काफी सारे प्रेसिडेंट हैं, अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान उनकी हत्या हुई है। तो अब ये है या तुम नहीं या हम नहीं। तो ट्रम्प को अगर रहना है तो इस डीप स्टेट को खत्म करना है, वरना ये डीप स्टेट देर सवेर ट्रम्प को खत्म कर दे। ठीक है। और सिर्फ ट्रम्प को ही नहीं, ट्रम्प के बच्चों की भी जीवन खतरे में आ जाएगा। तो ट्रम्प क्या कर रहे हम्म। हैं? दो काम। एक, लड़ाई अमेरिका से दूर ले जा रहे हैं। बैटल ग्राउंड शुड नॉट बी अमेरिका। अमेरिका खाली करो, इमिग्रेंट्स हटाओ। क्यों? इसमें तो बहुत कुछ कचरा पट्टी आ गया है। हम्म। लैंड एक्सपैंड करो ताकि आपका बॉर्डर वो अमेरिकन बॉर्डर नहीं है। आप अब अटैक करोगे तो ग्रीनलैंड पे करोगे या कनाडा पे करोगे या मैक्सिको पे करोगे। कम चांसेस है कि आप अमेरिकन शोर पे करो। तो अमेरिका से ट्रू। थोड़ा एक्सपेंडेड डिस्टेंस पे लड़ाई। दूसरा, अंदर से अमेरिका को क्लीन करो। तीसरा काम वो ये कर रहे हैं कि जितने भी ओवरहेड एक्सपेंसेस थे, लाइक बांग्लादेश और इस तरह की चीजें, ओवरहेड एक्सपेंसेस सारे एक स्ट्राइक में खत्म। कुछ नहीं जाएगा। आपको मैनेज करना है मैनेज कीजिए, नहीं करना है आप जाने, आपका काम जाने। ट्रम्प हाथ धो करके, नहा धो करके बैठ गए। इसराइल को क्यों दे रहे हैं?
यहाँ पर एक चीज ये एक्सप्लेन करने वाली, इसराइल को इसलिए दे रहे हैं कि अभी तक जो दूसरा वाला डीप स्टेट था, उसका एक प्लान था लिमिटेड रिटेलिएशन। इसके ऊपर अलग से करेंगे। उस लिमिटेड रिटेलिएशन को खत्म करने के लिए वो इसराइल का साथ दे रहे हैं। और दूसरी चीज जानने वाली ये है कि अमेरिकन जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे ज्यूज हैं, फ्रेमवर्क ज्यूज का। तो इसराइल के अगेंस्ट में अमेरिका नहीं जाएगा, तो इसके कारण है। बट सीधा निशाना ट्रंप का एलॉन मस्क है। इट इज मस्क वर्सेस ट्रंप के बीच में ये सारी लड़ाई चल रही है। तो विवेक रामास्वामी को अगर ओहायो का गवर्नर बना देते हैं, जिसकी सुगबुगाहट चल रही है, तो इट इज सेविंग प्राइवेट रायन के तौर पे सेविंग प्राइवेट विवेक रामास्वामी हो चुका है। ठीक है। मंजरी जी, मस्क वर्स हाँ जी। मुझे एक चीज बताइए। आपने पहले भी शो किया था मेरे साथ, जहां पर आपने बोला था कि इलॉन मस्क डीप स्टेट का ही आदमी है, ही इज अ ब्रिज बिटवीन ट्रंप एंड डीप स्टेट। अगर वो डीप स्टेट का आदमी है और ब्रिज भी है, अभी हम बात कर रहे हैं कि इसी इलॉन मस्क के पर को काटा जा रहा है। एआई है, उसका पूरा इंटरेस्ट था इलॉन मस्क का, हमने किसी और को दे दिया। टिकटॉक है, उसका इंटरेस्ट था, हमने किसी और को दे दिया, नहीं तो ही विल बिकम टू पावरफुल। और ये अगला सोरोस नंबर 2 ये बनने की कगार के ऊपर था, हमने उसके दोबारा से पर काट दी। हमने मतलब कि ट्रंप ने। भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, सिर्फ इसके जो अच्छा। स्टारलिंक के सैटेलाइट्स जो मिले थे वो हमने बात कर ली। कल भी मोदी जी की बात हुई है ट्रंप की, कल रात को। और अब बिलीव कीजिए, ट्रंप की मोदी जी से कल रात को बात हुई है। चाइना के अंदर ये न्यूज फ्लैश की है कि मोदी एंड ट्रंप हैज कॉल्ड ईच अदर। दिस नेवर हैपेंस इन चाइना। ये सिर्फ अपने शी जिनपिंग जो इनके हैं प्रेसिडेंट हैं, उनकी किससे मुलाकात हुई है, किससे बात हुई है, ये उसको दिखाते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट्स को नहीं दिखाते हैं। इतनी सेंसरशिप है। बट मोदी जी की बात को बताया गया है। तो इससे पता लगता है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं था जो इलॉन मस्क के साथ हो रहा है। तो अब ये बताइए नहीं, कि अगर ये डीप स्टेट का आदमी था, तो इसको टारगेट क्यों किया जा रहा है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसने जिताया इसको। ट्रम्प की जीत में पिछली बार जो प्रॉब्लम आई थी वो यही थी कि ट्विटर से सिटिंग प्रेसिडेंट को आउट कर दिया था एंड कवरेज ट्रम्प की नहीं की गई। तो इस बार समय रहते विवेक इसको एलॉन मस्क को दाना डाला इलॉन मस्क। गया। इसने ट्विटर खरीदा, ट्विटर पे ट्रम्प की वापसी हुई। पहले उन्होंने ना कहा, फिर उन्होंने हाँ कहा, फिर आए, फिर वहां से अपना कैंपेन चलाया। क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत को आप हटा नहीं सकते। तो फिर पूरा एलॉन मस्क का इस्तेमाल करके ट्रम्प आए। और क्या एलॉन मस्क ने जीत की खुशी मनाई कि उसको लग रहा था कि पावर तो मेरे हाथ में है, सैटेलाइट्स मेरे हाथ में है, सोशल मीडिया मेरे हाथ में है, और थोड़े ये सब टिकटॉक वगैरह मैं खरीद लूंगा जो बाइडेन ने बैन कर दिए थे, तो उसके बाद मैं हूंगा। ट्रम्प को भी मेरी सुननी पड़ेगी कि ट्रम्प का जो कम्युनिकेशन है जनता से वो मेरे थ्रू होगा। अब हम्म। अगर आप चाणक्य नीति देखें या भारतीय राजनीति देखें, आप कह रहे हैं भारत का रोल नहीं है ना, तो मैं वो बता रही हूँ, भारत का रोल बिल्कुल नहीं है। तो उसमें क्या है, राजा अपने किसी भी मंत्री को अपने से ज्यादा शक्तिशाली होने नहीं देता है। इनके हम्म। तो डीप स्टेट से लिंक थे। ठीक है। अब अगर इलॉन मस्क ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे तो ट्रम्प जब जनता से बात करेंगे तो मस्क के थ्रू होगी। तो वही जो मस्क चाहेगा आगे जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं जाएगा। तो इन अ वे मस्क बिकम्स द वॉल ऑफ सेंसरशिप कि ट्रम्प क्या बोले और क्या कहें और कितना बोले, कब कहें। नो हम्म। बडी एज अ किंग वुड लाइक टू बी कंट्रोल्ड। और हम जानते हैं कि कॉमा फुल स्टॉप तो ट्रम्प लगाते नहीं बोलने में। और उनके सामने सेंसरशिप की इतनी बड़ी दीवार होगी, कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। सेकेंडली, ट्रम्प का सबसे बढ़िया प्रमोटर और मॉडरेटर जो भी कह लो है तो मोदी। ठीक है। हम्म। उन मोदी जी के घर में आप 5,500 किलो ड्रग्स के साथ स्टारलिंक का डिवाइस देखेंगे और उसके बाद एलॉन मस्क उसको उसकी डिटेल देने से मना कर देंगे। तो जो ये इन्होंने भारत में किया वो क्या वो अमेरिका में नहीं करेगा।
क्या वो जहां पे ट्रम्प मना करेंगे वहां नहीं करेगा? डिफायंस अगर आदत बन जाए तो वो कहीं भी की जा सकती है। तो ट्रम्प क्या हर समय एलॉन मस्क से कंट्रोल होंगे? उन्होंने कहा ड्रग ट्रेड बंद कर दो, इन्होंने कहा अच्छा, आपने कहा और हमने मान लिया, इन्होंने बढ़ा दिया। हम्म। ओके, तो नेचुरली इस तरह के, अच्छा इनका कोई का ड्रग ट्रेड है, ऐसा नहीं है कि ट्विटर पे अभी कोई गलत काम नहीं हो रहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही है, ये सब नहीं हो रहा, ट्विटर पे सब कुछ हो रहा हाँ, है, एक्स एवरीथिंग पे इज हम्म। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो एक बंदे को अपने प्लेटफॉर्म को इलिसिट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होने देने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने उसके ऊपर चेक लगाई, वो अपना पाला बदल लेगा, ही विल चेंज हिज मास्टर। ट्रू। हम्म। तो ऐसी डाइसी पोजीशन के ऊपर कौन बैंक करना चाहेगा? आप कब नहीं है ये तो हमको भी नहीं पता है, ये साथ कब तक का था? फिर ठीक है, आप बाद में बदलेंगे, हम पहले बदल गए, इलेक्शन तक का था। सही। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की तो माना हुआ है कि जिस जिस बंदे ने इसको सपोर्ट किया है, जब इसका काम निकल जाता है, वो तो ये ट्रांजैक्शन है, मेरी ट्रांजैक्शन पूरी होगी, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल गया, अब पीछे हट, मुझे आगे निकलना है। और इसीलिए ये ड्रिंक नहीं करता है। और इसका ड्रिंक ना करने का रीजन ये है कि ही सेज आई डू नॉट लाइक एनीथिंग विच स्लोज मी डाउन। ड्रिंक पीने से दिमाग स्लो हो जाता है, मैं इसलिए ड्रिंक नहीं करता हूं। ये आदमी टच भी नहीं करता। वही चीज है, आज इलॉन मस्क इसको स्लो करने की एक कड़ी बन सकती थी, इसने उसको भी साइड पे करने का इंतजाम कर दिया है। और विवेक रामास्वामी जिसको ये बोलते थे कि व्हाट अ मैन, व्हाट अ फाइटर, तो ये इस फाइटर को, इसको फाइटर आदमी ही अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्होंने उसे एक अच्छा पोजीशन ओहायो का दे दिया। मंजरी जी, आपको लगता है कि जो फर्स्ट बडी था वो अब फर्स्ट बनी बनने वाला है? देखिए, राजनीति अगर रूथलेस नहीं है तो फिर वो आपको ले डूबेगी। इफ यू आर नॉट रूथलेस, आपको इस ट्रेड में आना ही नहीं चाहिए। ये एक ऐसा है जहां पे आपको अपने बच्चों को भी डिटैच करना पड़ता है टू सेव देम, और टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम देम। खुद को अपने बच्चों से बचाना पड़ता है या बच्चों को दूसरों के अटैक से बचाना पड़ता है। तो ये राजनीति है, यहाँ पर कोई परमानेंट दोस्त तो कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होते। हम अपने इमोशन लेके आते हैं कि इसमें वफादारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ट्रम्प में जहां वफादारी होनी चाहिए, पहले कैसा जीवन जीते थे इससे कोई मतलब नहीं रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, उसको जिससे वफादार होना चाहिए अपने देश से, उससे वफादार है। इलॉन मस्क की हम्म। सारी गतिविधियां भविष्य में ट्रम्प के आगे पैरों की बेड़ियां ही बनेगी। इलॉन मस्क को समय दिया गया था, बदल जाओ, उसने चूज किया मैं नहीं बदलूंगा, नाउ पे द प्राइस ऑफ योर चॉइस। आप मेरे साथी थे, ये मुझे यहाँ भूलना पड़ेगा। ये चीज आप आने वाले समय में भारत में देखेंगे कि वो जो साथी थे वो बिछड़ गए और अब शत्रु बन गए। लेकिन ये हम्म। चलता है, क्योंकि आपने मेरा एक समय साथ दिया था, इसके लिए मैं पूरे देश का बेड़ा थोड़े गर्क कर दूंगा। ये आई एग्री, मेरी बट आपकी आपने एक पर्सनल चीज है। बोली है, बट आपने एक चीज बोली मुझे अभी कि पॉलिटिक्स में रूथलेस बनना आवश्यक है, अति आवश्यक है, उसके बिना आप अच्छा, राजनीति नहीं कर सकते, आप पीछे नहीं कर हट जाइए। लेकिन कई ऐसे लीडर्स हैं जिनको पुरुषोत्तम राम बनने का शौक है, उनको आप कब बोलेंगी कि भाई आप थोड़ा सा रूथलेस हो जाइए? मेरे भाई, पुरुषोत्तम राम कब रूथलेस नहीं थे? आपने उनको करुणानिधि बना के रखा है, पर वो नहीं थे। उन्होंने बाली को छुपके मारा, छुपके उस समय कोई नहीं मारता था, ही वॉज द फर्स्ट स्नाइपर ऑफ दिस वर्ल्ड। सुग्रीव का साथ चाहिए था उनको, वरना उनकी क्या शत्रुता थी बाली से, कौन सी दोस्ती थी सुग्रीव से? उन्होंने देखा कि ये मैं सीता को ढूंढ रहा हूँ, सुग्रीव मेरा साथ दे रहा है, बाली मेरा साथ नहीं देगा, बाली को हटा दो। रूथलेस। वो गए एक जंगल में, वहां देखा ताड़का नाम की राक्षसी प्रॉब्लम कर रही है, मार दिया। स्त्री अवध्य थी, वो पहले व्यक्ति थे जो मार दिया। रूथलेस। आप कहाँ उनको देख, वो हमने अपना महिमा मंडन करके बना रखा है, वो हमारी वो है। राम बिल्कुल कट टू कट चलने वाले एक बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, जिन्होंने कहीं भी इमोशन को आने नहीं दिया। आपको राजनीति तो करनी है, वैसे ही चलना पड़ेगा। तो अगर ऐसे चलना है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मोदी जी को पुरुषोत्तम राम बन के चलते हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं करना, मैंने बांग्लादेश को कुछ नहीं बोलना, मैंने इसको कुछ नहीं करना, तो भाई वहां पर भाई, रूथलेसनेस नहीं चाहिए कि भाई ये पकड़ पकड़ के बाहर फेंको इनको जो यहाँ पर आए हुए हैं? पकड़ पकड़ के बाहर तो वो फेंक रहे हैं। और उन्होंने कब कहा बांग्लादेश को? मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अमेरिका से नहीं कहलाऊंगा, ये कहा। अराकान आर्मी से नहीं पिटवाऊंगा, ये कहा
है, रोहिंग्या को उसके घर की मुसीबत नहीं बनाऊंगा ये कहा, मैं उसकी टंगड़ी जो है न्यूक्लियर डील में फंसा करके उसको ब्लॉक नहीं कराऊंगा ये कहा। भाई साहब मोदी जो कहते हैं सो कहते हैं, जो नहीं कहते उसमें बहुत कुछ होता है। तो जो नहीं कहते उस पे ध्यान दो, जो कर गुजरते हैं वो बिल्कुल सामने ऐसे करके बैठ जाते हैं, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन जो पीछे उनके वो बतख होती है ना, बतख देखिए पानी के ऊपर, ऐसा लगता है केवल आराम से फ्लोट कर रही है और नीचे धड़ 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 पेच चल रहे होते हैं उसके ऊपर, कुछ नहीं दिखता, ना पानी दिखता है हिलता हुआ, ना बतख दिखती है हिलती हुई, और नीचे सारी गतिविधियां होती है। वो उस बतख से मैं मोदी की मैं तुलना करती हूँ। ऊपर सब कुछ शांत है, सब कुछ शांतिपूर्वक होगा, नीचे पूरा इंडस्ट्री चल रही है बड़ 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 बड़। वही होगा, वही हो रहा है। मोदी ने कहा मैं बांग्लादेश को कुछ नहीं कहूंगा, मोदी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मोदी के अलावा हर एक ने कहा। अब क्या स्थिति है बांग्लादेश की? नहीं, रोज भिखारी नई थे और भिखारी हो गए। और न्यूक्लियर डील उनकी एक्सपोज हो गई, जो वो पाकिस्तान के साथ करना चाहते थे, तो जिसके कारण उनकी फंडिंग बंद हो गई। अब कितने दिन यूनुस वहां रहेगा? रहेगा तो मरेगा, और भागेगा तो जाएगा कहाँ? मोदी हम्म। रूथलेस है, भागने के लिए धरती छोटी पड़ गई, चांद वो जा नहीं सकता। चलिए, ठीक है। चांद तो इनका रिजर्व है किसी और के लिए, वहां पर तो क्या जाएंगे ये, तो इसलिए उसके ऊपर उस चैप्टर पे नहीं जाते हम लोग। इनकी चांद वाली जो स्टोरी है वो बहुत लंबी है। तो लेकिन यस, अभी जो इलॉन मस्क के साथ जो किया है ट्रंप ने, मोदी जी का मैटर नहीं था। मैंने भी पंगा ले लिया आपसे मोदी जी के बारे में कुछ पूछकर, गलती हो गई बेटा, मुझे माफ करो। तो अभी जो रामास्वामी है उसका जो अभी पॉलिटिकल कैरियर है, यानी कि आपके हिसाब से वो और बढ़ने वाला है। ही इज गोइंग टू गेट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओहायो तो सिर्फ जिसको गंदगी बोलते हैं उसको साफ करने के लिए, पुरानी चीज़ों को साफ करने के लिए उसे ये रोल दिया गया है, और कहीं ना कहीं इलॉन मस्क के पर काट दिए गए हैं, और ये काटे भी जाने चाहिए थे, बिकॉज ही वॉज देखिए, फ्लाइंग अ एक लिटिल बिट टू सेकेंड मैं मच। आपको काटूंगी। डीप स्टेट तीन चीजों पे चल रहा है, ऑयल, फार्मा और आर्म्स। आर्म्स की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं और जहां जहां हैं, अब वहां गवर्नरशिप चेंज होती हुई देखेंगे, वहां बहुत तगड़ी इंक्वायरी देखेंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरी फैक्ट्री को, आर्म्स की फैक्ट्री को ट्रम्प को कंट्रोल करना है। अगर ट्रम्प इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए, दुनिया भर में ऐसे ही आग लगी रहेगी और इसी तरीके से प्रॉब्लम हर जगह पर आती रहेगी। तो हर जगह जहां जहां भी है वहां ट्रम्प अपने लोग बैठाएंगे। और मस्क अब धीरे धीरे ये देखे कि सैटेलाइट्स का क्या होगा, क्योंकि सैटेलाइट्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड मोदी जी, हमारे मोदी जी, वो बहुत दिनों से तरह तरह के सैटेलाइट कभी यहाँ से कभी वहां से छुड़वा रहे हैं। वो अपना कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट का बना रहे हैं आकाश में। तो इसका कोई तो रीजन होगा, कोई तो रीजन होगा कि स्पेस मिलिट्री अलायंस कर रहे हैं, कोई तो रीजन होगा चांद के ऊपर शिव शक्ति पॉइंट बना रहे हैं, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर रोशनी नहीं जाती है। तो प्लानिंग बहुत लंबी है, बहुत पहले से चल रही है। अब आप उसके फाइनल इफेक्ट दिख रहे हैं, और असली रिजल्ट आने में अभी भी कुछ साल लगेंगे, पर तैयारी मोदी बहुत जी तो लंबी है। वहां पे जाके, मोदी जी चांद पर जाकर शिव शक्ति पॉइंट बना रहे हैं, वहां पर भी वक्फ वाले पहुंच जाएंगे, ये जमीन तो हमारी है, हमारे तो यहाँ पर इन्होंने दो अरे फाड़ तुम, कर दिए थे। भाई साहब, पहले तुम भारत की में अपनी जमीन बचा लो, चांद पे बाद में टावा ठोकना। तो भारत में संभल निकल गया ना, ठीक है। द्वारका के दो यस। दो पूरे पूरे आइलैंड निकल गए, कश्मीर जैसा पूरा राज्य निकल गया। तो ठहर जाओ, तुम पहले भारत में अपनी जगह बचा लो, वक्फ अमेंडमेंट बिल रोक लो, उसके बाद चांद की बात कर लेना। ठीक है, कर लेंगे, हम भी आएंगे टेबल पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चलिए अब इसको वाइंड अप करते हैं कि अमेरिका में बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़। ट्रंप के आने के बाद 4 साल तो बड़े ही मस्ती में निकलने वाले हैं, हर रोज कुछ नया है। और अब तो यहां तक खबर आ गई है कि फरवरी के अंदर ही मोदी जी की ट्रंप के साथ मीटिंग तय हो चुकी है। आइदर ट्रंप इज कमिंग हियर या मोदी जी इज गोइंग देयर, लेकिन दोनों की मीटिंग ट्रेड को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, आर्म्स एंड एमुनिशन को लेकर, बहुत चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। और आगे आके क्या होगा वो देखते हैं। इधर से चाइना से ये न्यूज़ है कि अब डायरेक्ट फ्लाइट चलने वाली हैं चाइना और भारत के बीच में।
ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। 5 साल के बाद ये फ्लाइट्स चलने वाली हैं। मैं हमेशा बोलता था कि हम लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं कि भाई हमें जो 5 घंटे में हम लोग भारत आते थे अपने घर में, अब हमें कई बार 15-15 घंटे घूम कर कहीं से आना पड़ता है। लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी कि मोदी जी ने एंकड़ी निकाल दी है ना, इनकी एंकड़ी निकाल दी, पंजाबी बोलते हैं चाइना की, लेकिन झुके नहीं, देश को आगे रखा। और यही चीजें हैं जो मुझे पसंद है। हम तंग थे बट आई वॉज ऑलवेज वोकल कि यस, इनकी एंकड़ी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी चाइना वालों की। वो हमने निकाल दी। आज उनको ही झुक कर प्लीड करना पड़ा है कि माई बाप सानू माफ करो, साडी फ्लाइट चालू करो, क्योंकि जो चाइनीज हैं वो भारत में बिजनेस करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी उन्हें आने ही नहीं देते। यहां तक कि जो मेरी वाइफ है उसको भी वीजा नहीं मिल रहा, जबकि मैं मैरिड हूं उससे, तो भी वीजा नहीं मिल रहा। आप सोच के देखिए कि किस तरह से इनको सीधा किया है। 5 साल लग गए, लेकिन लंबी लड़ाई है। आज जो मोदी जी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, पुतिन भी लड़ रहे हैं, उधर ट्रंप ने भी लंबी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। इसके ऊपर और बात करेंगे। थैंक यू मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइटफुल डायलॉग्स। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।